हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। आज हम 12th क्लास की यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है वो कैसे एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पोस्टुलेट में सबसे पहला क्या पोस्टुलेट होता है, उसने तो क्या बोला था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ा था। वैलेंस बैंड थ्योरी ने क्या बोला था कि जो भी अपनी मेटल है और जो लिगेंड्स है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक कोवालेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये तो किसने बोला था, अपनी वीबीटी ने बोला था। लेकिन जब जब ये सीएफटी आई तो इसने क्या बोला कि जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड होगा ना वो कोवालेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, आयनिक होगा। आयनिक का मतलब क्या है कि उस सिंपली क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में सिंपल क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसने क्या बोला कि जो एटम्स और लिगेंड आपस में कंबाइन होंगे वो किसकी वजह से कंबाइन होंगे, कि उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से ही वो कंबाइन होंगे। ठीक है, इसने ये बोला था। सबसे पहले तो बात थी इसकी ये। सेकेंड क्या बोला था इसने कि जो भी इसके लिगेंड्स थे, जो भी लिगेंड्स थे उसको इन्होंने क्या माना था, पॉइंट चार्जेज माना था। ठीक है, पॉइंट चार्जेज। और जो लिगेंड्स होंगे ना उनको भी हमें इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, कि जो रिपल्शन होगा वो होगा इसमें मिनिमम। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, अपने 5 होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, यही होते हैं, डी जेड की तो यही होते हैं। तो इसने क्या बोला था कि जब तक लीगेंड अप्रोच नहीं करेंगे ना मेटल को तो ये ठीक है, क्या होंगे, ये नॉन डिजेनरेट होंगे। लेकिन जब जब लीगेंड है ना इनको अप्रोच करेगा ना तो क्या होगा, इसकी जो डिजेनरेसी है वो ब्रोक कर जाएगी। ये तो था इसके पोस्टुलेट्स, जो इसके मेन पोस्टुलेट थे। सबसे पहला क्या था कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड था वो वीबीटी ने तो कोवालेंट माना था, लेकिन इसने क्या बोला कि जो मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, आयनिक होगा। उसके बाद क्या बोला था इसने कि जो लिगेंड होंगे वो पॉइंट चार्जेज होंगे, उनको इस टाइप से एडजस्ट कर देंगे कि जो उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो भी क्या होगा, मिनिमम होगा। थर्ड क्या बोला था इसने कि जो डी ऑर्बिटल्स होंगे ना वो पहले तो क्या होंगे, नॉन डिजेनरेट होंगे, मतलब वो एक ही एक्सिस पे लाई होंगे, एक ही उस पे लाई होंगे, लेकिन एक ही एनर्जी होगी उनकी पांचों डी ऑर्बिटल्स की। लेकिन जब है ना, जब उनके पास लिगेंड आएंगे ना तो उनकी डिजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी। मतलब देखो, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, मानने के लिए ये वाई एक्सिस है। सिंपली क्या होता है, ये एक्स लेते हैं ये वाई लेते हैं। ठीक है, जब भी अपने पास कोई लिगेंड आएगा ना, मान लिया इस साइड से लिगेंड आता है, ठीक है, इस साइड से आएगा, तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। रिपल्सन होने की वजह से जो उसकी एनर्जी है, जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। तो इस वजह से जिन एक्सिस के थ्रू लिगेंड आएगा ना उसमें क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जो एनर्जी होगी ना इंक्रीज हो जाएगी इन एनर्जी वेहर लिगेंड कम्स, कि जिस एक्सिस से लिगेंड आएगा ना उन डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसके पोस्टुलेट देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्या सबसे पहले कि जो वीबीटी ने क्या माना था कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोवालेंट होगा, लेकिन सीएफटी ने क्या बोला कि वो क्या है, आयनिक है, उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन होगा मेटल और लिगेंड्स के बीच में। ठीक है, इसीलिए इसने क्या बोला, इनको सीएफटी बोला। उसके बाद क्या बोला, लिगेंड आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेज, क्या माना इन्होंने, लिगेंड को पॉइंट चार्ज माना। दी लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट देयर आर मिनिमम रिपल्शन बिटवीन पॉइंट चार्जेज। उन्होंने क्या बोला कि लिगेंड इस टाइप से एडजस्ट करेंगे हम कि उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो क्या हो, मिनिमम हो। उसके बाद आल डी ऑर्बिटल्स ऑफ गैसियस मेटल आयंस आर डिजेनरेट, कि सबसे पहले तो क्या होगा कि वो डिजेनरेट होंगे, मतलब कि उनकी डिजेनरेसी एक ही लेवल के होंगे, एक ही एनर्जी में होंगे। लेकिन जब गैसियस आयन उसके कॉन्टैक्ट में आएगा ना, लिगेंड्स के कॉन्टैक्ट में, तो क्या हो जाएगा, उसकी डिजेनरेसी है वो लिगेंड के वो टूट जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमने उसके पोस्टुलेट्स देख लिए, अब हम पढ़ेंगे जो सीएफटी होगी ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो कैसे होगी। तो सबसे पहले हम एक्सिस बनाते हैं, एक्स इसको मानेंगे, जेड इसको, वाई इसको। सबसे पहले आपको है ना डी ऑर्बिटल्स, 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो आपकी आनी चाहिए। ठीक है, देखो जब हम है ना एक्स वाई है,
YZ है और ZX है। जब ये तीनों ऑर्बिटल लेंगे ना तो जो भी D ऑर्बिटल होंगे अपने वो किसके बीच में आएंगे, एक्सिस के बीच में लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे D X की 2 है, Y की 2 है, इसमें क्या होगा, एक ऑर्बिटल तो X एक्सिस पे आएगा, एक ऑर्बिटल Y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम D Z की 2 लेंगे तो जो ऑर्बिटल होगा अपना वो Z एक्सिस पे आएगा। मतलब कहने का क्या है, जब ये दोनों ऑर्बिटल होंगे तो क्या होगा कि एक्सिस पे ऑर्बिटल लाई करेगा, नहीं तो एक्सिस के बीच में लाई होगा। जैसे हमने DXY देखा तो X और Y की एक्सिस के बीच में जो अपना D ऑर्बिटल है वो है। ऐसे यहाँ पे XZ देखा तो X और Z के जो एक्सिस है इन दोनों के बीच अपना ऑर्बिटल लाई है। ऐसे DYZ देखेंगे तो Y और Z एक्सिस के बीच में अपना ऑर्बिटल लाई है। ऐसे DX2Y2 देखा तो X एक्सिस पे होगा अपना ऑर्बिटल और जो अपनी Y एक्सिस है वहाँ पे होगा अपना ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे DZ2 देखेंगे तो जब अपना Z एक्सिस पे अपना जो ऑर्बिटल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, DZ2, ठीक है। अब लिगेंड को आना है, लिगेंड तो कोई सी भी साइड से आ सकता है, ठीक है। जब इसको लिगेंड अप्रोच करेगा ना तो वो कौन सी एक्सिस आएगा, यहाँ से आएगा लिगेंड। जब लिगेंड आएगा तो जो भी ऑर्बिटल एक्सिस पे होंगे उन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। जब लिगेंड आएगा, लिगेंड आया, ठीक है, तो वो किसके थ्रू आता है, एक्सिस के। जब एक्सिस पे जो लिगेंड है, जो एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है उनके बीच में और लिगेंड्स के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। इसके जो ऑर्बिटल है एक्सिस पे और जो लिगेंड आने वाला है उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब अपने पास है 5 ऑर्बिटल। सबसे पहले कौन सा है, DXY है, DYZ है, DZX है, DX की 2, Y की 2 है और DZ की 2, ठीक है। हमें पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनमें से बस एक्सिस पे होते हैं इन दोनों में, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे बनाएंगे कि मान लिया हमने ये 5 ऑर्बिटल हैं कि इसमें से DXY है, DYZ है, DZX है, DX की 2, Y की 2 है, DZ की 2, ठीक है। तो अपने 5 ऑर्बिटल हो गए। लेकिन जब लिगेंड आया तब तक ये किसके लिए है, जब तक मेटल है अपनी वो गैसीय स्टेट में, उसके पास कोई लिगेंड नहीं है। तो उसके पास लिगेंड आया अपना, तो जब उसके पास लिगेंड आएगा ना तो क्या होगा, लिगेंड आया तो एक्सिस से आएगा, एक्सिस से आएगा तो जो भी अपने ऑर्बिटल है एक्सिस पे उनके बीच में रिपल्शन होगी। ये हमने देख लिया कि एक तो DX की 2, Y की 2 वाला होगा एक्सिस पे, एक DZ की 2 वाला होगा एक्सिस पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो जब लिगेंड आएगा ना तो इनकी रिपल्सन की वजह से ये स्प्लिट हो जाएंगे, इनकी जो डिजनरेसी है वो टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि अब ये 2 ऑर्बिटल थे जिनके एक्सिस पे ऑर्बिटल थे, DX की 2, Y की 2 और DZ की 2, इनकी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि DXY YZ DZX ऐसे बच जाएगा और जो ऑर्बिटल एक्सिस पे थे वो क्या हो जाएंगे, एनर्जी में ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब देखते हैं, देखो आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो ये 3 ऑर्बिटल हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपली डिजनरेट। तो इसको हम T2G से दिखाते हैं। ये क्या है, 2 ऑर्बिटल हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबली डिजनरेट। और किससे दिखाते हैं, EG से दिखाते हैं, ठीक है। जो ये होंगे एक्सिस हाई होंगे और जो ये T2G वाले वो अपने लो एनर्जी के होंगे। ये आपको समझ आ गया। क्यों, T2G वाले तो एक्सिस के बीच में लाई होते हैं तो लिगेंड्स की जो एनर्जी का इतना खास इफेक्ट नहीं होता लिगेंड्स के आने का। लेकिन जो ऑर्बिटल एक्सिस पे होते हैं उन पे लिगेंड्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्शन हो जाएगी तो उसकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एज लिगेंड अप्रोच टू मेटल, कि जब भी कोई लिगेंड वो मेटल के पास आता है देन देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन लिगेंड एंड D ऑर्बिटल। तो रिपल्शन होती है किस किस के बीच में, लिगेंड के बीच में और D ऑर्बिटल के बीच में। बट रिपल्शन बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स इज मैक्सिमम व्हेन दीज ऑर्बिटल लाई ऑन एक्सिस। लेकिन जो ये रिपल्शन है ना ये मैक्सिमम हो जाएगी, कब मैक्सिमम होगी, जब जो अपने ऑर्बिटल हैं वो एक्सिस पे हों। एक्सिस पे किसके केस में होते हैं, DX की 2, Y की 2 के केस में और DZ की 2 के केस में, ठीक है। ये हमने देख लिया। लेकिन रिपल्शन हो तो इनके बीच में भी, लेकिन इनके बीच में भी कम होगी, ठीक है। तो जो ये 3 ऑर्बिटल हो गए इसको तो हम क्या दिखाते हैं, T2G से, और जो ये 2 बच गए इसको हम दिखाते हैं EG से। अब इसका वो देख लेते हैं हम डायग्राम जो हमने बनाया था। अब देखो ये देख लिया हमने, ठीक है। ये क्या हो गया कि जो इसकी एनर्जी होगी, एनर्जी दोनों की इससे तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। इससे तो ज़्यादा होगी, जो पहले वाली फ्री आयंस था इससे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे, उसके बाद इन दोनों की एनर्जी है ना वो सेम होनी चाहिए, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे तो सेम होंगे। तो इन दोनों के बीच के गैप को तो हम किससे दिखाते हैं, -0.4 से, और इन दोनों के गैप को दिखाते हैं 0.6 से। आपको याद करना हो तो कैसे कर सकते हैं, दोनों इक्वल होंगे। मान लिया यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 2.4। यहाँ पे 2 4 6 आ सकते हैं तो 6 4 जा 24, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 24। जो इनकी एनर्जी है वो इक्वल है। जब नीचे वाला नेगेटिव लेते हैं ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हैं, जैसे ये था अपना। तो इससे अब जब यहाँ पे लेके आते हैं हम तो इस वाले का तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, इस वाले को हम लेते हैं पॉजिटिव। अब इनके इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ पे 0.6 से कर देंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ
यहाँ पे किससे कर देंगे, हम 0.4 से कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। अब दो केस हो सकते हैं। ठीक है, जब हम ये जो एनर्जी बनेगी हमने यहाँ से, हम जो CFESC की वैल्यू बनेगी वो है ना, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जब वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, जब वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो ऐसे केस भी देख सकते हैं। जब ये डेल्टा नेट की वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो वहाँ पे पेयरिंग होगी तो मतलब लो को नीचे वाले ही पहले फिल होंगे, दोनों के दोनों। वैसे तो हम जब इनमें देखो ये ऐसे है, वैसे तो हम जब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना तो कैसे, ऐसे होगा। ठीक है, पहले तीनों में ऐसे। लेकिन जब डेल नोट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी तो हम इसको कैसे फिल करेंगे कि पहले हम नीचे वाले को ही ऐसे फिल करेंगे कि पहले 5 इसमें होंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो अपना कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, जब इसकी जो डेल नोट की वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगी तो जो अपना कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि उसमें पेयरिंग तो हो नहीं सकती, उसकी एनर्जी कम है, उससे पेयरिंग एनर्जी से कम एनर्जी है तो पेयरिंग होगी नहीं। तो पहले हमें ये नीचे वाले फिर ऊपर वाले, ऐसे जैसे हम चलते हैं वैसे ही चलना है। लेकिन बाई चांस डेल नोट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी तो पहले हम नीचे वालों को कम्प्लीटली फिल करेंगे, उनको ही हम क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।